हेलो डियर स्टूडेंट। जैसे कि आप लोगों को पता है कि इसके पहले मैंने पार्ट 1 में यूनिट फर्स्ट को कवर किया है। बीए, बीएससी, बीकॉम थर्ड ईयर की जितने भी स्टूडेंट हैं एनईपी सिलेबस के अनुसार जो अभी एग्जाम आप लोगों की होने वाली है, तो जो विद्यार्थी अभी तक पार्ट 1 नहीं देखे कंप्लीट रिवीजन में, वो जरूर पार्ट 1 कंप्लीट वीडियो को देखिएगा, रिवीजन को देखिएगा, क्योंकि पूरे आपके एग्जामिनेशन के आने वाले क्वेश्चंस के बारे में वहाँ मैंने डिस्कस किया है। और पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे जो आपके ग्रामर कोर्स है, क्योंकि यूनिट सेकंड में आपके ग्रामर कोर्स में कुछ एसेस हैं टेररिज्म के बारे में, आपकी कोविड-19 के बारे में, आपकी वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में और कम्युनिकेटिव के बारे में, एक तरह से डिस्कशन कैसे किया जाता है, कन्वर्सेशन इंग्लिश में कैसे किया जाता है, इसके बारे में पूरा यूनिट सेकंड है। क्योंकि आपकी इंग्लिश लैंग्वेज का नाम है इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्युनिकेटिव स्किल्स, ठीक है। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। 16 तारीख को आपके एग्जाम है, जरूर ध्यान रखिएगा। उसके पहले जरूर ये वीडियो को कंप्लीट पढ़ के जाइएगा, आपको कहीं बाहर से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए हम शुरुआत करते हैं यूनिट सेकंड के बारे में। यूनिट सेकंड में आपके ग्रामर कोर्स है जिसमें ऐसे शुरुआत है टेररिज्म और आपके कोविड-19 ये इनके बारे में। तो टेररिज्म से एक आतंकवाद जो होती है ना, उसमें ऐसे आपको नहीं लिखना पड़ेगा, पूरे क्वेश्चन आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। आप लोगों को पूरा पता है क्योंकि थर्ड ईयर में पहुंच चुके हैं। एनईपी में पूरा ओएमआर बेस्ड होता है, सबको पता है। तो टेररिज्म से क्या क्वेश्चन आ सकते हैं यहाँ देखते हैं। टेररिज्म इज अ मिस्टेक मेड बाई, 4 ऑप्शन है। टेररिज्म इज अ मिस्टेक मेड बाई किसके द्वारा बनाया जाता है? नॉर्मल पीपल होते हैं, पर्सन होते हैं, कि टेरिबल पर्सन होते हैं, कि जेंटलमैन होते हैं, नन ऑफ द अबव, नन ऑफ दीज। तो स्वाभाविक है वो टेरिबल खतरनाक लोग होते हैं। तो आपकी करेक्ट ऑप्शन है टेरिबल पर्सन होते हैं वो। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज हैपनिंग इन द नंबर ऑफ क्राइम्स डे बाय डे, दिनों दिन क्राइम्स कैसे बढ़ती जा रही हैं? तो ये क्राइम्स डिक्रीज हो रही हैं कि इंक्रीज हो रही हैं? तो ये स्वाभाविक से दिनों दिन क्राइम जो है टेररिज्म के द्वारा इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो इनको पूरे विश्व को एक साथ आना होगा और टेररिज्म को खात्मा करना होगा, ये तभी संभव हो पाएगा। और क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट डज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डू टू द कंट्रीमैन, जो भारतीय संविधान है वो कंट्रीमैन के लिए क्या, मतलब जो भारत के लोग हैं, देश के देशवासियों के लिए क्या काम करती है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? 4 ऑप्शन है, स्पेशल बिहेवियर, की रॉन्ग बिहेवियर, की इक्वल ट्रीटमेंट, की फॉर्मेलिटी। नहीं, ना स्पेशल बिहेवियर किसी को नहीं करता, ना रॉन्ग बिहेवियर नहीं करता, वो इक्वल ट्रीटमेंट, सभी को एक समान व्यवहार मानने की वो देता है। क्योंकि हम विभिन्न धर्म जाति संप्रदाय के हमारे देश में लोग रहते हैं, तो सभी में समानता को व्यक्त करती है। किसके अनुसार? भारत के संविधान के अनुसार। ना कोई बड़ा ना कोई छोटा, सभी इक्वल बराबर है। एक क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड ऑन 26/11, 26/11 फेमस शब्द हो गया है। 26/11 को क्या हुआ था? तो मुंबई के ताज होटल में ये आतंकवादियों के द्वारा एक बहुत ही अटैक वो किया गया था, आतंकी हमला की गई थी। तो करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी, अटैक ऑन इकोनॉमिक सिटी मुंबई। देश की आर्थिक राजधानी के नाम से जाना जाता है मुंबई को। तो वहां अटैक किए थे किसने? आपके टेररिज्म ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हु वाज द मोस्ट डेंजरस टेररिस्ट। ये 4 ऑप्शन हैं, 4 में से कौन सबसे ज्यादा खतरनाक डेंजरस टेररिस्ट था? दाऊद इब्राहिम, ओसामा बिन लादेन और सद्दाम हुसैन और बरहम वानी। तो सबसे ज्यादा खतरनाक इनमें से था, सभी खतरनाक तो सभी थे लेकिन सबसे ज्यादा खतरनाक था ओसामा बिन लादेन, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन है, टेररिज्म कैन एंड, टेररिज्म को हम खत्म कैसे कर सकते हैं पूरे विश्व में? बाय यूनाइटिंग, एक तरह से पूरे विश्व के लोग जब यूनिटी में आ जाएंगे, उसके खिलाफ लड़ेंगे, टेररिज्म के खिलाफ उनकी खात्मा कर देंगे, तो स्वाभाविक है ये हो जाएगा। लेकिन कोई एक देश चाहेगा कि नहीं, हम खत्म करने के लिए हम ही अकेले वो कर सकें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं। पूरे विश्व को, विश्व मंच को एक साथ में आना होगा पूरे विश्व को, और एक मंच में आकर के यूनाइट दिखाना होगा और इसको खात्मा करना होगा, तभी जाके इस प्रकार की घटनाओं को रोकी जा सकती है। द मोस्ट डेंजरस टेररिज्म इज, सबसे ज्यादा डेंजरस टेररिज्म कौन सी कहलाती है? तो ये रीजनल टेररिज्म सबसे ज्यादा खतरनाक कहलाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, टेररिस्ट है, टेररिस्ट क्या होते हैं? एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस रखते हैं, खतरनाक चीजें रखते हैं, बम बारूद बिल्कुल रखते हैं, ऑटोमेटिक राइफल्स रखते हैं, बिल्कुल रखते हैं, डेडली वीपन्स, घातक हथियार रखते हैं, नहीं तो सभी लोग रखते हैं। ये मतलब ये लोग, ये सभी हथियार को अपने पास अस्त्र शस्त्र से लैस होते हैं ये लोग। तो क्वेश्चन नंबर डी आपका करेक्ट ऑप्शन है। व्हेन वाज द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर अटैक, जब विश्व का जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है उसमें कब अटैक किया गया था? ये क्वेश्चन आ सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तो 11 सितंबर 2011, 11/11 को याद रखिएगा, ठीक है। 11 सितंबर 2011 को मतलब ये अटैक किया गया था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में। व्हाट हैपेंस ड्यू टू टेररिज्म, करेक्ट ऑप्शन है, ए फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटीज अवेकेंड अमंग द पीपल। भाई टेररिज्म से क्या होता है? आतंकवादी, स्वाभाविक है इंसानों में, इंसानों के बीच में, मानव समाज में एक भय, एक असुरक्षा की एक भय सताने लगता है लोगों की, ठीक है।
क्योंकि ये निर्दोष लोगों को मार देते हैं। दिस इज हाउ टेररिज्म इज प्रमोटेड, कि टेररिज्म को प्रमोटेड कैसे किया जाता है। ड्यू ऑल द अबाउ बाय मैन्युफैक्चरिंग हाइड्रोजन बम, ये देश की सुरक्षा के लिए बनाया जाता है, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल कौन करते हैं, टेररिस्ट करते हैं। बाय मैन्युफैक्चरिंग एटॉमिक बम, जितने भी साइंस के द्वारा जो वो किया गया है ना, जब हम ये वंडर ऑफ साइंस के बारे में जब हम इसे पढ़ते थे, तो जितना विज्ञान एक तरह से वरदान है, उतना ही दूसरे साइड में वो अभिशाप के, यदि गलत यूज करेंगे तो अभिशाप भी बन जाता है। तो टेररिस्ट से इस तरह क्वेश्चन आ सकते हैं। अब कोविड-19 का क्वेश्चन देखिएगा, आपकी यूनिट सेकंड का है ये। कोरोना वायरस के बारे में सभी लोग जानते हैं, ऐसा दर्दनाक एक समय हमारे बीच में, इंसानों के बीच में अभी चला, ठीक है, अभी कुछ 1.5-2 साल पहले, जिसमें पूरा लॉकडाउन हुआ, लोग कितने भी बेघर हो गए, कितने अननेसेसरी बिल्कुल अनजान लोग उसमें मर गए। तो किसकी वजह से हुआ, ये क्या है, एक्चुअली इन्फेक्शन है। कोरोना वायरस क्या है, इन्फेक्शन है। तो आप सभी लोग जरूर मास्क वगैरह लगाइए, सुरक्षा का ध्यान रखिएगा, हैंड वॉश करते रहिएगा, साफ सफाई में ही इसकी सुरक्षा है। क्वेश्चन नंबर 2, सिम्टम्स ऑफ कोरोना वायरस आर, कोरोना वायरस क्या सिम्टम्स होते हैं, आपको पता है कि मसल पेन होता है, फीवर आता है, सोर थ्रोट होता है, तो ऑल ऑफ द अबव इसके मतलब सिम्टम्स कहलाते हैं। हाउ कैन कोरोना बी अवॉइडेड, कोरोना को कैसे हम अवॉइड कर सकते हैं, बाय यूजिंग सैनिटाइजर को यूज करके, एक्सटेंसिव सैनिटेशन, साफ सफाई करके, वेयरिंग अ मास्क पहन करके हम कोरोना से बचाव कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन एंड वेयर वाज कोरोना वायरस फर्स्ट आइडेंटिफाइड, कब और कहां कोरोना वायरस पाया गया, ये सभी लोगों को पता है कि चीन के ऐसे लोग हैं कि कैसे कैसे क्या क्या चीजें वहां वायरस तैयार करते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन है फ्रॉम वुहान सिटी इन चाइना, चाइना देश के वुहान सिटी से दिसंबर 2019 में ये इसकी मतलब जानकारी की पुष्टि मिली थी। क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन वाज द नेशन वाइड लॉकडाउन अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पूरे देश में, भारत देश में कोरोना वायरस के समय, कोरोना वायरस के चलते पूरा नेशन वाइड लॉकडाउन कब लगा था, 23 मार्च 2020 के दिन पूरे भारत देश में लॉकडाउन लग गया था, सभी घर के अंदर थे, कोई घर के बाहर नहीं निकल पाते थे। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इंसिडेंट्स हैपेंड ड्यू टू लॉकडाउन, लॉकडाउन के दौरान क्या क्या घटनाएं घटित हुई, आपको पता है टैक्ट्रीज, वर्क प्लेसेस बंद हो गए थे, मजदूर लोग कहीं पैदल चल रहे थे, चलते चलते किसी का डेथ हो गया, टूरिज्म इंडस्ट्री पूरा तरह से हेल्पलेस हो गई पूरी तरह से, क्योंकि टूर में कोई जा ही नहीं पाते थे। देयर वाज अनसर्टेनिटी ऑफ फूड शॉर्टेज, क्योंकि पूरे दुकान सब बंद हो जाने से खाने पीने की बहुत ही किल्लत जा रही थी, बहुत समस्या आ जा रही थी, सभी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 7, विद इन व्हाट डिस्टेंस डज कोरोना वायरस स्प्रेड मेनली फ्रॉम पर्सन टू, मतलब क्या डिस्टेंस मतलब एक तरह से बनाना चाहिए था, मतलब वो ताकि हम अपने आप को सेफ रख सकें। तो WHO के गाइडलाइंस के अनुसार विद इन 6 फीट की इसमें दिया गया था कि लगभग 6 फीट की दूरी जरूरी है एक दूसरे इंसान में, क्योंकि ये मतलब उसमें फैलता था, एक दूसरे के आसपास आने से ज्यादा फैलता था। When did the World Health Organization declare corona disease an epidemic? इसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, WHO ने कब इसको एक एपिडेमिक घोषित किया, महामारी घोषित किया, किसी दिन को, तो इन द ईयर 2020, क्योंकि दिसंबर में आया 1919 में, और 2020 में इसको एपिडेमिक की मतलब महामारी की घोषणा कर दी गई WHO के द्वारा। और इंडियन एंड मॉडर्न वर्ल्ड के बारे में अब क्वेश्चन कैसे आएंगे, ये आपकी यूनिट सेकंड का ही क्वेश्चन है। व्हाट परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन इन रूरल एरियाज इन ऑर्थोडॉक्स, तो 80% रूरल एरियाज में निवासरत हैं पूरे मतलब विश्व के लोग, जिसमें कहते हैं भारत देश में आप आसानी से लगा सकते हो कि अधिकतर भारत देश के जो पॉपुलेशन है वो गांव में पाई जाती है। हु इज राइजिंग मेनली इन द फैमिली, तो इंडिविजुअलिज्म है। व्हाट एग्जिस्ट इज अ पैराडॉक्स इन इंडिया, करेक्ट ऑप्शन है ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी, ठीक है। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, आप ऑप्शन देख लीजिए, मैं करेक्ट ऑप्शन बता रहा हूं। इफ मॉडर्निटी वांट्स न्यूट्रलिटी देन व्हाट डज ट्रेडिशन वांट, इमोशनलिटी। ऑन व्हाट वाज द सोशल सिस्टम ऑफ विलेज बेस्ड, ऑल द अबव, ब्रदरहुड, कास्ट, लोकेलिटी, ये मतलब गांव में पाई जाती है, अपनत्व की भावना गांव में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, हु आर द ऑब्स्टिकल्स, ऑब्स्टिकल्स मतलब बैरियर्स इन द पाथ ऑफ सेकुलरिज्म, सेकुलरिज्म के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा क्या है, एंशियंट बिलीफ्स, जो प्राचीन जो एक तरह से अवधारणा है, बिलीफ्स है, ठीक है, सुपरस्टिशंस हैं, विश्वास हैं, है ना, आस्थाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 7, द राइट्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ जॉइंट फैमिली हैव चेंज्ड, जो राइट्स ऑफ मेंबर्स ऑफ जॉइंट फैमिली की जो मेंबर्स की जो राइट्स होती थी वो कैसा चेंज हो गया, ऑल ऑफ द अबव रीजंस आर ट्रू, ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर आइडेंटिटी के कारण, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस के कारण, एज एंड रिलेशनशिप के कारण, तो ये उसमें बदलाव आ गया है अभी आधुनिकता में। द रीजन फॉर स्टॉपिंग मॉडर्नाइजेशन इज, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑल ऑफ द अबव, डोमिनेंस ऑफ मैन,
थ्योरी ऑफ लाइफ साइकिल, वर्किंग प्रिंसिपल, सब में बदलाव हो गया पहले की बदौलत अभी। ड्यू टू विच डेवलपमेंट प्लान्स हैव बीन डिसरप्टेड, किस प्रकार के प्लान्स को डिसरप्ट किया गया है? ड्यू टू ट्रेडिशन, ट्रेडिशन जो पुरानी परंपरा है वो सारी चीज मॉडर्नाइजेशन के चलते, आधुनिकीकरण के चलते उनकी मतलब डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। व्हाट टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट्स आर बीइंग मेड इन पॉलिटिक्स, किस प्रकार के पॉलिटिक्स में मतलब एग्रीमेंट बनाए जाते हैं? तो इंटर स्टेट बनाने चाहिए, ये इसमें है। और क्वेश्चन नंबर इसके एमसीक्यू होंगे द रोल ऑफ वुमेन इन न्यू एरा में, महिला सशक्तिकरण के बारे में इंपॉर्टेंस यहाँ क्वेश्चन आएंगे। हु प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ए सोसाइटी, किसी भी सोसाइटी के डेवलपमेंट में सबसे महत्वपूर्ण जो रोल होता है वो कौन, उसके महत्वपूर्ण रोल कौन निभा सकते हैं? वुमेन निभाएंगे। सो भाई इसी बात है, वुमेन के बिना समाज की डेवलपमेंट संभव ही नहीं है। हु इज द क्रिएटर ऑफ द नेशन, क्रिएटर ऑफ द नेशन किसे जाना जा सकता है? वुमेन को जाना जा सकता है, जाना जा सकता है, जाना जाता है। करेक्ट ऑप्शन आपका वुमेन है। व्हाट परसेंटेज ऑफ वुमेन शेयर इन ह्यूमन कैपिटल, जो ह्यूमन कैपिटल है ठीक है उसमें महिलाओं की कितने परसेंटेज है? 50%। ठीक है, आगे देखिएगा। हु सेड गिव मी गुड मदर्स आई विल गिव यू अ गुड नेशन, किसने कहा? अरिस्टोटल ने कहा, जिसे अरस्तु बोला जाता है। वुमेन क्रिएट सच अ सोसाइटी, महिलाएं ऐसे समाज मतलब बनाई है, वो कैसे समाज है? हेल्दी सोसाइटी बनाती है वो। हु इज द फोकल पॉइंट ऑफ होम एंड फैमिली, स्वाभाविक है मदर है उसका फोकल पॉइंट फैमिली की। एज अ वाइफ अ वुमेन इज, एज अ वाइफ मतलब एक वाइफ के तौर पे महिलाएं क्या होती हैं? ये आलाप देवाओं होती है, मेंस के हेल्पर होती है, पार्टनर होती है, आइडल वाइफ होती है, दोहरी भूमिका उनको निभानी पड़ती है, इसलिए महिला सशक्तिकरण करना बहुत ही जरूरी होता है। विच टीचर्स ऑफ चिल्ड्रन आर वुमेन, महिला जो होती हैं वो बच्चों की, अपने बच्चों की कौन सी टीचर होती है? फर्स्ट की सेकेंड, वो फर्स्ट टीचर कहलाती है, सेकेंड उनकी स्कूल के टीचर कहलाती है। व्हाट शुड बी द गोल ऑफ ए वुमेन, महिलाओं की क्या गोल होने चाहिए? टू इम्प्रूव द कम्युनिटी, ये गोल होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। व्हाट इज द मेन वर्क ऑफ वुमेन इन द हाउस, घर में महिलाओं की क्या काम होती है? आप लोगों को पता है, कम्युनिकेटिंग बिलीव्स, टू इम्प्लीमेंट द प्रिंसिपल्स, टू इंस्पायर कल्चरल वैल्यूज इन द चिल्ड्रन, ये उनकी महत्वपूर्ण क्या होती है? वर्क होती है। व्हाट इज द मोस्ट इफेक्टिव टूल फॉर प्रोडक्शन इन ह्यूमन रिसोर्सेज, तो किसी भी चीज की प्रोडक्शन के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या होती है? एजुकेशन, बिकॉज एजुकेशन इज द पावर थ्रू विच यू कैन सक्सेस ईच एंड एवरी फील्ड इन योर लाइफ, बट विदाउट एजुकेशन यू कैन नॉट सक्सेस इन योर लाइफ। इन द प्रेजेंट टाइम्स, अभी वर्तमान समय में, द ट्रेंड ऑफ सच फैमिलीज हैज इंक्रीज, किस प्रकार की फैमिली ट्रेंड हो रही है? तो न्यूक्लियर फैमिलीज ट्रेंड हो रही है। इस तरह से यूनिट सेकंड यहाँ समाप्त होता है। यूनिट थर्ड में जाएंगे जो पूरी तरह से ये भी ग्रामर कोर्स है, नहीं ये भी आपका है, ग्लोबल वर्ल्ड एंड ग्लोबलाइजेशन, ये भी बचा है। ग्लोबलाइजेशन मीन्स क्या होता है? ऑल ऑफ द अबव, यानी इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, इंटीग्रेशन ऑफ सोसाइटीज और गोल्स ऑफ ऑब्टेनिंग फाइनेंस, ये सभी ग्लोबलाइजेशन कहलाते हैं, वैश्वीकरण जिसे बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, what has been defined as an international industrial and financial enterprise, करेक्ट ऑप्शन है ग्लोबलाइजेशन के चलते हो रही है। What types of economics have the governments adopted after the second world war, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद गवर्नमेंट ने किस प्रकार के इकोनॉमिक्स को मतलब अपनाया? तो फ्री मार्केट इकोनॉमी को अपनाया। What causes, किस कारण से इंटेंस कंपटीशन बिटवीन कंट्रीज एंड ग्लोबल कॉर्पोरेशंस, देशों में और वो ग्लोबल कॉर्पोरेशंस में किस प्रकार की कंपटीशन पैदा हुआ, किस कारण से हुआ? तो ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन के चलते ऐसा हुआ, नहीं तो किसी एक देश का एकाधिकार होता था, लेकिन ग्लोबलाइजेशन के चलते सभी देश अब डेवलप हो रहे हैं। जैसे हमारा भारत देश भी पहले एक तरह से विकासशील देश था, वो उससे विकसित होती जा रही है। व्हेन वाज द इकोनॉमिक पॉलिसी इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया, ये क्वेश्चन आ सकता है। 1991 में इकोनॉमिक पॉलिसी इम्प्लीमेंट किया गया था भारत देश में। इन विच फील्ड हैज ग्लोबलाइजेशन प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल रिसेंटली, करेक्ट ऑप्शन है इंक्रीज एक्सपोर्ट, आप निर्यात को बढ़ाइए, तो स्वाभाविक है इसमें एक हमारा ग्लोबलाइजेशन में महत्वपूर्ण रोल निभा सकता है। विच प्राइम मिनिस्टर इन द कंट्री इन द पास्ट इंट्रोड्यूस द पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन, इसको लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी को किस प्रधानमंत्री ने इंट्रोड्यूस किया? तो पीवी नरसिम्हा राव ने इसको प्रमोट किया। क्वेश्चन नंबर 8वां, विच पॉलिसी ऑफ द कंट्री हैज बीन गिवन द नेम ऑफ अट्रैक्टिव एग्जीबिशन, क्वेश्चन आंसर है ग्लोबलाइजेशन, पूरा ग्लोबलाइजेशन है, आप तो आंख बंद करके समझिए कि ग्लोबलाइजेशन के बारे में है, क्वेश्चन यहीं से आएंगे। हाउ हैज ग्लोबलाइजेशन चेंज द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल, लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड को जो ये वैश्वीकरण है कैसे बदला है? ऑल ऑफ द अबव है, इसमें आप पूरा पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11, इन ब्रॉड सेंस द ट्रू मीनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन इज कनेक्टिंग ऑल एरियाज ऑफ ह्यूमन लाइफ, इसका करेक्ट ऑप्शन है।
इस तरह से क्वेश्चन अब आएंगे आपकी यूनिट थर्ड, सबसे लास्ट यूनिट है कम्युनिकेटिव इंग्लिश से। यहाँ से क्वेश्चन बहुत आपके पूछे जाएंगे। तो कम्युनिकेटिव इंग्लिश यहाँ कैसे हम किस किस जैसे एयरपोर्ट में रहते हैं, बैंक में रहते हैं, कभी किसी व्यक्ति से पहली बार मिलते हैं तो कैसे हम बात करते हैं इसके बारे में है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट सेंटेंस, इसमें करेक्ट सेंटेंस है सब आप देख सकते हैं, ही के साथ डज लग सकता है, दे के साथ डू लगेगा, तो ये दोनों गलत है। आई के साथ डज नहीं लगता, डू लगता है, तो सी के साथ डज, ये वाला है, सी डज नॉट लाइक पिज्जा। ओके, करेक्ट ऑप्शन ये है, ग्रामर कोर्स वाला है ये। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब का सही फॉर्म यूज करना है। द कैट इज, ये लाइंग, ये वाला है, कैट इज लाइंग ऑन द मैट, मतलब बिल्ली जो है मैट पे लेटी हुई है, लाइंग, ये वाला लाइंग आपका है, करेक्ट ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड से मिश्रित दो शब्द जहां मिले होंगे स्वाभाविक वे कंपाउंड होगा, तो करेक्ट ऑप्शन है सी। द कैट मूव्ड, सॉरी म्यूड एंड द डॉग बार्क्ड, बिल्ली जो है म्यू करती है और कुत्ता जो है भूखता है, भौंकता है। ठीक है, ये आपके कंपाउंड सेंटेंस हुआ, आसानी से बन सकता है। व्हाट इज द सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव, डिग्री तीन होते हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। पॉजिटिव पहला, कंपैरेटिव दो में कंपेयर करना, और दो या दो से अधिक में सुपरलेटिव। तो गुड का क्या होगा, गुड, बेटर, बेस्ट, करेक्ट आंसर है आपका बेस्ट। विच सेंटेंस कंटेन्स रिलेटिव प्रोनाउन, इनमें से कौन सा है जो रिलेटिव प्रोनाउन को दर्शाता है। तो द डॉग दैट बार्क्स इन माइन, है ना, ये रिलेटिव को, कुत्ता जो है भूखता है किसके ऊपर, मेरे ऊपर, तो ये दो चीजों के बीच में क्या है, कोरिलेट कराया। व्हाट इज द करेक्ट कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव, अभी मैंने बताया था पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव, तो करेक्ट होता है आपका कंपैरेटिव। बिग का क्या होगा, बिगर, बिग, बिगर, बिगेस्ट। ठीक है, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट। और ब्यूटीफुल का ब्यूटीफुलर नहीं होता है, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुलर, ब्यूटीफुलेस्ट नहीं, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, इस तरह से होता है। इंपॉर्टेंट, मोर इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, इस तरह से आप डिग्री, आप ये एडजेक्टिव से ही, एडजेक्टिव जस्ट इंटर रिलेटेड टू योर डिग्री ऑफ कंपैरिजन, उसको देखिएगा आप लोग। मैं ग्रामर कोर्स को बाद में बताऊंगा, लेकिन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आज संडे का दिन है, मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए वीडियो बना दूं। ध्यान से समझिए, सोना नहीं है, इसको पढ़ना है ध्यान से, है ना। आइडेंटिफाई द एडवर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस, सी स्पीक्स सॉफ्टली। तो एडवर्ब क्या होती है, जो क्रिया की विशेषता बतलाती है वो एडवर्ब कहलाती है। तो यहाँ जो सी स्पीक्स, तो उसकी मुख्य क्रिया क्या है, वर्ब क्या है, बोलना, लेकिन वो कैसे बोलती है, धीरे धीरे कि सॉफ्टली, वो सॉफ्टली बोलती है, नम्रता से बोलती है। तो डी आप, सॉरी बी आपका करेक्ट ऑप्शन है। 8वें नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिफिनिट आर्टिकल, इसमें डिफिनिट आर्टिकल क्या है, दा है, और इंडिफिनिट कौन से होते हैं, ए और एन होते हैं, आप सभी लोगों को पता है। क्वेश्चन नंबर 9, जो आर्टिकल के लिए मेरी यूट्यूब वीडियो में आर्टिकल का कंप्लीट वीडियो डाला हूं, उसको देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, चूज द करेक्ट पोसेसिव प्रोनाउन, दिस बुक बिलोंग्स टू, यह बुक किससे बिलोंग करता है, पोसेसिव मतलब जिसमें अपनेपन हो। आई हैव 10 रुपीज, तो अपने पास की बात होती है, तो अस, अस यहाँ क्या है, दिस बुक बिलोंग्स टू अस, अस जो है पोसेसिव प्रोनाउन कहलाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रीपोजिशन, इसमें प्रीपोजिशन क्या है पता है आपको, एट, ऑन, इफ ये होते हैं, सॉरी एट, ऑन, ये सारी चीज कहलाते हैं। तो यहाँ बिसाइड आपका क्या है, ये प्रीपोजिशन है। ठीक है, और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, आइडेंटिफाई द वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस, दे आर सिंगिंग अ सॉन्ग, इसमें वर्ब क्या है, स्वाभाविक सिंगिंग आपका वर्ब है। और कुछ सेल्फ इंट्रोडक्शन से क्वेश्चंस आएंगे, इन को आप देख लीजिएगा। सेल्फ इंट्रोडक्शन क्या होता है, एक तरह से अपने आप के बारे में इंट्रोडक्शन होता है, इंट्रोडक्शन टू वन सेल्फ। दिस इज हाउ सेल्फ कॉन्फिडेंस इज बर्न, सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने आप में आप कैसे बूस्ट करेंगे, बाय यूजिंग बॉडी लैंग्वेज से बूस्ट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज सेल्फ इंट्रोडक्शन हेल्प इन नोइंग, सेल्फ इंट्रोडक्शन क्या जानने को जानने में मदद करती है, आपकी आइडेंटिटी, आपकी पर्सनालिटी, आपकी इंपॉर्टेंट थिंग के बारे में। हाउ टू स्टार्ट योर सेल्फ इंट्रोडक्शन, आप अपने इंट्रोडक्शन देंगे तो कैसे स्टार्ट करेंगे, विथ स्माइलिंग के साथ आप करेंगे, ये नहीं रूट करके नहीं, अपने इंट्रोडक्शन दो थोड़ा स्माइल से दो, हंसते मुस्कुराते रहिए, ज्यादा बोरिंग मत रहिएगा। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग रिगार्डिंग इंट्रोडक्शन इन सेमिनार्स एंड कॉन्फ्रेंस, सेमिनार कॉन्फ्रेंस सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, नोइंग द ऑडियंस, सबसे पहले आप अपने श्रोतागण को समझिए। क्वेश्चन नंबर 6, दिस इज हाउ यू विल इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन क्लास एज अ स्टूडेंट, एज अ स्टूडेंट आप क्लास में अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करोगे, स्माइलिंग के साथ, ग्रीटिंग के साथ, अभिवादन के साथ, क्रिएटिंग ए कंफर्टेबल इन्वायरमेंट के साथ। आप नए स्टूडेंट हो तो फर्स्ट ईयर में यदि एडमिशन आता है तो कैसे अपने आप करेंगे, तो ये सारी चीजें आपको पूरा पता है। अपने आप को इंटरव्यू में कैसे इंट्रोड्यूस करोगे, ऑल ऑफ द ट्रू है, जिसमें आपको पूरा पता है कि वेलकमिंग द पर्सन बाय शेकिंग हैंड्स, लिसनिंग केयरफुली टू, ये सारी चीजें हैं। इसमें अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं, जरूर आप इसको देखिएगा। वेयर कैन यू प्रेजेंट डिटेल्स ऑफ योर पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, थ्रू नेटवर्किंग के माध्यम से। और हाउ कैन वन बी इंट्रोड्यूस इन नेटवर्किंग, कैसे आप नेटवर्किंग बढ़ा सकते हैं, बाय प्रेजेंटिंग योर सेल्फ एज अ रिसोर्स पर्सन टू अदर्स।
हाउ विल यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन अ इमरजेंसी सिचुएशन, जब इमरजेंसी आती है तो अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे? बाय एक्सप्लेनिंग द इंट्रोडक्शन इन डिटेल्स, ये आपकी करेक्ट ऑप्शन है। और हाउ विल यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ व्हेन यू मीट न्यू पीपल एट वर्क, कोई के जगह में काम करते हैं जहां नए लोग मिलते हैं तो अपने आप को कैसे वो करेंगे? स्माइलिंग के साथ, आस्किंग क्वेश्चंस के साथ, एक दूसरे से बात करने के साथ पोलाइटली से, तो स्वाभाविक है आप ऐसे करेंगे। ये आपकी कन्वर्सेशन को बता रही है, इसको आप जरूर देखिएगा। व्हाट काइंड ऑफ कन्वर्सेशन वुड यू लाइक टू हैव व्हेन यू मीट समवन, किसी से मिलते हैं तो आपको क्या मतलब वो होगा? बाय गिविंग पॉजिटिव आंसर दीजिए उसको। दिस इज हाउ यू विल इंट्रोड्यूस योरसेल्फ प्रोफेशनली। प्रोफेशनली किसी को हम इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे? तो क्या है? बाय डिस्कसिंग एनी प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट्स, कोई ऐसे जैसे हम प्रोफेसर हैं, जैसे मैं कोई दूसरे प्रोफेसर, नए प्रोफेसर से मिलूंगा तो भाई कि उनसे मैं कैसे बात करूंगा? रिसर्च प्रोजेक्ट, रिसर्च टॉपिक कैसे पब्लिश कराना, कहाँ एमआरपी करना, मेजर माइनर क्या होते हैं, कैसे पब्लिश, कैसे सेमिनार, ये प्रोफेशनली क्या कहलाते हैं। तो आप अपने लेवल के जिस हिसाब से आपको आपका वर्क कल्चर होगा उस हिसाब से आप अपना वो बात करिए कि स्वाभाविक ही उसमें आपका एक तरह से इंप्रेशन बढ़ता है। इन इनफॉर्मल सिचुएशन इंट्रोडक्शन ऑफ अदर पीपल इज डन लाइक बाय सेविंग ग्लेड टू मीट यू, जरूर किसी से मिलिएगा जरूर कहिएगा नाइस टू मीट यू, है ना। कई लोग तो कहते हैं मतलब अजीब टाइप के लोग होते हैं, तो आप रूडली नहीं, पॉजिटिव रहिए, विथ स्माइलिंग के साथ रहिए, कॉन्फिडेंस के साथ रहिए, ठीक है। और अच्छी तैयारी करिएगा, तैयारी करेंगे तो जरूर वो फल आपको मिलेगा। सेइंग हाई एंड हेलो, आजकल के बिल्कुल जमाना है व्हाट्सएप हाई हेलो, इसका क्या है? व्हाइल नेटवर्किंग बढ़ाने के लिए सारी चीज किया जा सकता है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। ये स्मॉल टॉक क्या होती है? लाइट इनफॉर्मल कन्वर्सेशन होती है। व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स आर नेसेसरी टू बिकम अ गुड लिसनर्स, एक अच्छे श्रोतागण बनने के लिए शुड मेक आई कंटेक्ट, शुड स्माइल करना चाहिए, कंसिडरिंग यूजलेस थिंग्स, ये सभी इसमें करेक्ट है। एयरपोर्ट में है तो कैसे बात करना है ये आप सबको पता है, तो आप इसको जरूर देख लीजिएगा। एफआईआर से क्वेश्चन बनेंगे। एफआईआर का फुल फॉर्म होता है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। और एफआईआर कहाँ आप लॉन्च कर सकते हो, मतलब कहाँ कंप्लेंट दायर कर सकते हो? सर्कल ऑफिसर आप पुलिस में, कि इंस्पेक्टर जनरल आप पुलिस में, कि सुपरिटेंडेंट आप पुलिस में, कि ऑफिसर इंचार्ज आप पुलिस स्टेशन, जो भी आपकी पुलिस चौकी है या थाना है वहाँ के पुलिस इंचार्ज के पास जाकर के आप एफआईआर लॉन्च कर सकते हैं। और इसमें क्या क्या मेथड्स होती हैं जरूर इसमें आप देख लीजिए। रिज्यूम राइटिंग देख लीजिए। रिज्यूम राइटिंग मैं वीडियो पूरा डाला हूँ, उसको जरूर पढ़िएगा। कितने पेज की जनरली होती है रिज्यूम, बायोडाटा, और कैरिकुलम वेटेज सबसे बड़ा होता है, तो रिज्यूम 1 पेज का बनाइए आप लोग। आफ्टर फिनिशिंग योर रिज्यूम में ये सारी चीज़ इंपॉर्टेंट देख लीजिए। इसमें प्रूफ रीडिंग जरूरी होती है, दूसरे अच्छे जानकार लोगों को एक बार लिखने के बाद दिखाइए कि सही है कि गलत है, वो जरूर आपके बताएंगे कि इसमें ये सुधार करिए। और कौन सा टॉपिक्स जो है कवर्ड इन मेनी रिज्यूम, लैंग्वेज को कवर ज़्यादा किया जाता है। आप कहेंगे कि मुझे इंग्लिश आती है, हिंदी आती है, गुजराती आती है, मराठी, इस तरह से आप उसमें यूज कर सकते हैं। तो ये बाकी ये सिंपल सी चीज़ें हैं। हेडिंग सबसे इंपॉर्टेंट होता है इसमें। ईमेल राइटिंग क्या है, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे जरूर। ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ये लेटर राइटिंग की जैसे होती है लेकिन ये ईमेल के माध्यम से होती है। ईमेल कब शुरुआत किया गया? 1971 में। कहाँ शुरुआत किया गया? अमेरिका में। सुन लीजिए। ईमेल आती है तो स्टोरेज कहलाती है कहाँ? मेल बॉक्स में। जब आप मोबाइल में देखेंगे बिलोंग्स करते हैं गूगल से। गूगल बाबा ही सारी चीज़ें हैं जिसके चलते आज पूरी दुनिया को एक साथ रख लिया है। सेंडिंग एन ईमेल क्या कहलाती है? एक राइटिंग लेटर की तरह कहलाती है, लेकिन ये सिस्टमेटिक आपके सॉफ्ट कॉपी में भेजी जाती है, ठीक है। ईमेल की शुरुआत कहाँ से? अमेरिका से ही। कब हुई? 1971, अभी मैंने बताया। फुल फॉर्म ऑफ ईमेल बता दिया, इलेक्ट्रॉनिक मेल हो गया। इन्वेंटर, हाँ ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इन्वेंटर ऑफ ईमेल, ये जरूर क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो रे टॉम लिंसन इसके मतलब आविष्कारक हैं। कब किया था आविष्कार? 1971 में। कहाँ से है स्वाभाविक के? अमेरिका से हैं। और जब ईमेल राइटिंग करते हैं तो बीच में एक @gmail.com करते हैं तो बीच में एट का प्रयोग किया जाता है। जैसे मेरा ईमेल आईडी है dr.rakesh15@gmail.com, है ना। इस तरह से आप बनाए होंगे। BCC का मतलब होता है कार्बन कॉपी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, सॉरी ब्लाइंड कार्बन कॉपी। CC का मतलब होता है कार्बन कॉपी। ब्लॉग, जो आप आजकल सभी लोग ब्लॉग देखते हैं, ठीक है। यूट्यूब में आपको पता है ब्लॉग, जो ब्लॉगिंग करते हैं उसको ब्लॉग बोला जाता है, ठीक है। तो वो ब्लॉगिंग क्या है? ये ऑल ऑफ द अबव, इसको पढ़ लीजिए आप। ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ऑल ऑफ द अबव में वर्डप्रेस, ब्लॉगर, टेम्बलर, इनमें आप कर सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएंगे। ब्लॉगर क्या पैसे कमा सकते हैं? बिल्कुल कमा सकते हैं। नेम एंड फेम दोनों की इसमें कमाई होती है। वी ब्लॉग का मतलब है वीडियो ब्लॉग का मतलब होता है, ठीक है। आप इसमें कंटेंट बना सकते हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन है, इसको जरूर आप देखिएगा। CTA का क्या मतलब होता है? कॉल टू एक्शन। और कितने ब्लॉग हम कर सकते हैं? बहुत सारे इन्वेंट कर सकते हैं। CTR का क्या मतलब होता है? क्लिक थ्रो रेट इसका मतलब होता है। तो इस तरह से मैंने कवर करने की कोशिश किया है।
इसमें ज़रूर ये आपके बहुत बेनिफिशियल होगा। तो डियर स्टूडेंट, आप बहुत ध्यान से पढ़िए और इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देख के जाइएगा। निश्चित रूप से मुझे पूरा उम्मीद है, आई एम प्रीटी श्योर दैट कि आप इसमें 50 में से 50 क्वेश्चन आसानी से करके आएंगे और एक बेहतर रिजल्ट बनाइए। जब आपका फाइनल ईयर में अच्छी रिजल्ट बनेगा तो आपको अब क्योंकि पता है कि 4 ईयर का हो जाएगा, 4 ईयर हो जाने के बाद डायरेक्ट आप पीएचडी कर सकते हैं, डॉक्टरेट बन सकते हैं, हमारे जैसे प्रोफेसर बन जाएंगे। ठीक है। और आपको ऑनर्स में जाने के लिए 8 क्रेडिट पॉइंट लाना जरूरी है। 75% इज मस्ट फॉर यू। तो इसके लिए आप कोशिश करिए, हर सब्जेक्ट को बराबर ध्यान रखिएगा। तो ये ओएमआर बेस वाला क्वेश्चन होगा, बिल्कुल भी गलत मत करिएगा। 2 घंटे क्वेश्चन रहेगा, शांत क्लियर माइंड से करिएगा और अच्छे से करिएगा। तो आप सभी लोगों को एग्जाम के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, गुड लक एंड बेस्ट विशेस। और जो भी आपके फ्रेंड सर्कल है वहां इस वीडियो को शेयर करिएगा, उनके लिए भी हेल्पफुल होगा। मैं स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इसको बनाया है। आज के पूरे संडे मैंने आपको दिया है, तो जरूर आप अपने रिजल्ट से मुझे दीजिए। तो सभी स्टूडेंट को एक बार पुनः एग्जाम के लिए गुड लक एंड बेस्ट विशेस डियर स्टूडेंट।